डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इरादा रखता था कि वो सैटरडे को ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा और ये बात कंफर्म हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ, उसके जनरल ने उसको गिराने नहीं दिया। क्या बात कर, जो CIA के एक एनालिस्ट हैं, फॉर्मर एनालिस्ट, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोर्स की जो थी है वो रिक्वेस्ट की थी, लेकिन क्या हुआ, डिनाई कर दिया गया उनके जनरल डैन की वजह से। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और ये किसने कहा है? ये CIA के एक फॉर्मर एनालिस्ट है, उन्होंने ये कहा है। फिर उसके अलावा एक और अपडेट है कि ईरान ने कहा है कि ईरान के जो शिप्स है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के बाद US ब्लॉकेज को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। US कह रहा है कि कोई भी शिप वहां से नहीं जा रहा। अब दोनों की बात में कॉन्फ्लिक्ट है और हम यहाँ जानते हैं कि US की जो ज्यादातर स्टेटमेंट अब तक आई है वॉर से रिलेटेड, वो ज्यादातर झूठ ही रही है। कि मस्जिद अक्सा के अंदर जो यहूदी सिविलियंस हैं, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया है। IDF के सोल्जर्स भी ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है ये क्यों कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, वो क्या क्लेम कर रहे हैं कि अभी हमारी जो पाकिस्तान जाके सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स होनी है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, हमारा कोई इरादा नहीं है। कभी वो कहता है सीज फायर कर रहे हैं, कभी जो सा डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा होता है कि हम अटैक करने वाले हैं, बॉम्ब गिराने वाले हैं। तो इस वजह से अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें यकीन ही नहीं है US के ऊपर। फेक स्टेट की जो एक एजेंसी है मोसाद, उसके जो एजेंट्स जासूस हैं जो ईरान के अंदर है, वो चुन चुन के ईरान मार रहा है। क्या हो रहा है कि एक और ऐसे एजेंट हैं मोसाद के, और ये क्या करते थे कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर भी काम कर चुके हैं, कर चुका है। इसको पकड़ा गया और इसको अदालत में पेश किया गया। इसने सारी बात मानी है कि मैं किया कर रहा था, फेक स्टेट के लिए जासूसी कर रहा था, और इसके बाद इसको फांसी की सजा दे दी गई है। और आज के दिन सीज फायर खत्म होनी थी, क्या होना था, बमबारी का दोबारा से आगाज होना था। लेकिन कहने में ये आ रहा है कि शहबाज शरीफ की रिक्वेस्ट के ऊपर ये सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और क्या होगा कि अभी जंग दोबारा कंटिन्यू नहीं होगी, अभी दोबारा पीस टॉक होने के चांसेस है। फिर एक और भी अपडेट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आड़ के अंदर क्या हो रहा है, स्कैम भी शुरू हो गया है। होता यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप गुजरता है ना, या तो उसको चाइनीज करेंसी के अंदर ऑयल परचेज करना है, या फिर उसको परचेज करना है क्रिप्टो के अंदर। अब क्या होता है, कुछ स्कैमर जो है वो इनसे वादा करते हैं, इनसे पेमेंट लेने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम इनको गुजार देंगे अगर क्रिप्टो के अंदर पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो गुजर रहे होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो IRGC कहती है कि हमें कोई जो है पेमेंट नहीं आई, हमारे पास कोई पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं है। तो शिप्स के साथ इस तरीके से क्या हुआ है, स्कैम हुआ है। और याद रखिएगा कि हर शिप जो वहां से गुजरता है उसके ऊपर कितना होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल होता है। तो ये स्कैम भी क्या हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर का हुआ है। फिर इसके अलावा फ्रांस का जो लीडर है उसकी तरफ से बयान आया है कि फ्रांस को $6 बिलियन का लॉस हुआ है इस पूरी जंग के दौरान। और किसकी वजह से? 79 ईयर्स के एक बुढ़े की वजह से। क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसके मूड स्विंग हो रहे हैं। क्योंकि ट्रंप की जब से अब स्टीन फाइल लीक हुई है ना, तब से वो ही इज नॉट फीलिंग वेल। और ईरान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब आगे से US का ब्लॉकेज खुलेगा। इसका मतलब क्या है कि ईरान जो है वो किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। और अगर तो आप ऐसी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।